हमारे दोरीमना के पास 2 गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें हमारे 3 गुजरात के भाई उस हादसे के शिकार हो गए और 7-8 से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं। घायलों की स्थिति ठीक है, इसलिए हमने जितने भी स्वागत के कार्यक्रम थे, जैसे ही सूचना मिली उसके बाद सारे कार्यक्रम स्वागत के रद्द कर दिए। थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया। जवान बच्चे चले गए नजदीकी, बिल्कुल यहां से 5-7 किलोमीटर दूर, लेकिन होने को कोई टाल नहीं सकता। ये दुर्घटनाएं हैं, घट जाती है। और मैं हमेशा भाषण के अंदर एक बात कहता हूं नौजवानों को, अगर तुम मुझे अपना भाई मानते हो, मुझे अपना आइकन मानते हो, तो एक बात की कसम खाओ कि तेज गति से वाहन नहीं चलाओगे, कोई व्यक्ति नशा करके वाहन नहीं चलाएगा। क्योंकि अगर कोई इकलौता व्यक्ति है और उसकी जान चली जाती है परिवार के अंदर, तो उनके माता पिता पे क्या बीतती होगी, ये तो वो ही जानते हैं कि हमारा एक बच्चा था, वो चला गया। गलती किसकी थी? उस बच्चे की थी जो नशा करके कोई वाहन चला रहा था। भाइयों, एक संदेश हमेशा मैं देता हूं कि नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना है। किसान के बेटे, याद करो उस जमाने को जब बाड़मेर किसी मास्टर का ट्रांसफर हो जाता था तो नौकरी छोड़ देता था और नेता कहते थे ज्यादा 3-5 करेगा तो बाड़मेर लगा दूंगा, दिमाग ठीक कर दूंगा। और यही बाड़मेर है जहां लोग हमारे पास आते हैं कि भाई साहब एक बार बाड़मेर लगा दो, नौकरी कर लो, मन लग जाएगा। बोले मन भी लग जाएगा और वहां के लोग बहुत अच्छे हैं, वहां तो तेल निकला है। ये ईश्वर की कृपा है, ये नेताओं की देन नहीं है। अगर नेताओं को पता लग जाता कि यहाँ तेल है तो 20 साल तक और नहीं निकल देते, इस तेल को रोक देते अंदर की धरती पे। जिस तरह नागौर जोधपुर के अंदर जमीन के अंदर पानी को रोक दिया था। आज मैं नौजवान से बात की शुरुआत इसलिए कर रहा हूं कि मेरी पार्टी का एजेंडा जय जवान जय किसान के नारे के साथ चलता है। आज प्रदेश के जो हालात है वो आपसे छिपे नहीं, लेकिन जब नौजवान के ऊपर कोई घटना घटित होती है, बेरोजगार से तंग आके जब कोई किसान का बेटा आत्महत्या करता है, बहुत से बच्चे मेरे पास आते हैं, टेलीफोन आते हैं, एमपी साहब हमारा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं सुसाइड कर लूंगा। अरे बच्चों, ये सुसाइड कोई रास्ता होता है क्या? बताओ मुझे। अगर ऐसे सुसाइड करने पड़ते तो मुझे तो अभी तक 300 बार करना पड़ता। मैं तो सरकारों से लड़ रहा हूं हमेशा राजस्थान के अंदर। आप बताइए, 1995 से लगातार एक व्यक्ति 28 साल से लड़ाई लड़ रहा है। वही व्यक्ति अगर कोई मुझे 93-94 में जानता था, मेरे पास काम के लिए आता था, तो मुझको ये नहीं कहता तेरा काम नहीं होगा। काम क्या बताओ, करवा दूंगा। और गांव के हमारे बच्चों के काम क्या होते थे? यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन कराओ, क्रेज होता था। महाराजा कॉलेज का बच्चों के, महारानी कॉलेज, राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, राजस्थान विश्वविद्यालय। प्रयास किया, हिम्मत नहीं आ रही। 98 में पर्चा खारिज हो गया 302 के झूठे मुकदमे के अंदर। हमारे इस समाज के बड़े नेताओं ने पूरे परिवार को डाल दिया। जो विपदा मेरे परिवार पे आई, उस समय अगर साथ किसी ने दिया तो नागौर और इस मारवाड़ की जनता ने और यहाँ के नौजवान और किसानों ने हनुमान बेनीवाल के प्रति हमदर्दी रखी। और भाइयों, उसके बाद जिस पार्टी का झंडा मेरे पिताजी ने उठाया था, भारतीय जनता पार्टी का, उस पार्टी ने बहुत बड़ा धोखा मुझे दिया। वसुंधरा ने टिकट काटी, मैं निर्दलीय लड़ा और निर्दलीय में चुनाव नहीं हारता। धर्मेंद्र हेमा मालिनी ने 100 किलोमीटर रोड शो किया था मेरे खिलाफ 2003 के अंदर, तब जाके कोई 2,500-3 हजार वोट से मैं हार गया था। अब मेरे संघर्ष की लंबी कहानी है। बाड़मेर जिले से पता नहीं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मुझे लगता है कि कोई पूर्व जन्म का रिश्ता है कि आप लोग, जब मैं विधायक था तभी मुझे इतना ही प्यार करते थे और मैं सांसद बन गया। मैं आपके बीच उतना नहीं आ पाया जितना पहले आता था। मुझे याद है जब नागौर की हुंकार के बाद पूरे देश के अंदर बात चली, नागौर तो हनुमान का इलाका है, इसने हुंकार रैली कर ली होगी,
लेकिन बाड़मेर में हुंकार रैली करेगा जब पता लगेगा। मुझे अच्छी तरह याद है, यहाँ के नौजवानों ने, किसानों ने, किसान के बेटों ने उस मैदान को भर दिया जिसकी परिकल्पना किसी ने नहीं की होगी। उस मैदान के अंदर लाखों लाख लोग थे। हिंदुस्तान में हलचल हो गई, कर्ज माफी के आंदोलन को हवा मिली और पाकिस्तान डर गया कि बॉर्डर पे बाड़मेर में 7 लाख किसान क्या करें, कोई अटैक नहीं कर दे। ये स्थिति बन गई थी देश के अंदर। मैं धन्यवाद दूंगा बाड़मेर के मेरे भाइयों का, आपने मेरा मान और सम्मान रखा, इसलिए अधिकार पूर्वक आप ये कह सकते हो कि हनुमान जी नागौर के नेता नहीं है, वो बाड़मेर के हमारे भाई है। मैंने पहले भी उस समय आपको कहा था कि मुझे बाड़मेर से चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन फर्जी नेता जो भी है, जो लंबे समय से इन कंपनियों की गुलामी कर रहे हैं, कोई केरन का गुलाम है, कोई कहीं ठेका लेके बैठा है, इन पार्टियों के नेताओं को ठीक करके नई लीडरशिप तैयार करनी है। नए किसान के बेटों को राजस्थान की विधानसभा दिखानी है, जिन्होंने सपने में नहीं सोचा होगा कि मैं राजस्थान की विधानसभा के अंदर जाऊंगा। यहां मंच पे हमारे सताराम जी बैठे हैं, उमेदराम जी बैठे हैं, पुखराज जी बैठे भोपालगढ़ से। उमेश जी जब पहली बार मिले, ये मेरे से मिले तो बोले हम तो राजनीति वालों से दूर रहते हैं साहब। और योग ऐसा बैठा, चुनाव लड़ा, 12-13 राउंड तक आगे थे, लास्ट में कुछ वोटों चुनाव हार गए। पुखराज जी तो 1000-2000 वेंटिलेटर पे चलते चलते लास्ट में भोपालगढ़ के लोगों में बड़ा जोश था कि इनकी जाति का तो वोट ही बहुत कम है पुखराज जी का, फिर भी 1700 वोट वालों को भी राजस्थान की विधानसभा में आरएलपी के नौजवानों ने भेज दिया। सताराम जी के भी 20,000 के लगभग वोट आए। हमारे यहाँ मुझे याद है चोटन के अंदर भी मैंने रैली करी थी, 30,000 के लगभग वोट आए। हमारे भाई गुरलिया यहाँ से चुनाव लड़े, मैं रैली नहीं कर पाया गुरलिया के उस समय, लेकिन ये नौजवान है, ये आगे बढ़ेगा, ये तय है। एमएलए बनना ही सब कुछ नहीं होता, अपने नेता का विश्वास जीतना बड़ी बात होती है। इस अशोक गहलोत के यहाँ पे आपने देखा होगा कि एमएलए तो बाहर खड़े रहते हैं और उसके नजदीकी लोग पूरा शासन चला रहे कि नहीं चला रहे। ये उसी दिन से लगातार मैं प्रचार नहीं करने नहीं आ पाया था। अब कुछ भी मेरी परिस्थिति समझ लो, कुछ भी कयास लगा लो, जो भी लगाने लोगों को, लेकिन हनुमान बेनीवाल यहाँ पे नहीं आया और ये निराश हुए पंचायत चुनाव के अंदर। और लगातार जितने भी आंदोलन हुए उसके बाद इन बच्चों ने मजबूती के अंदर गुड़ा मलानी क्षेत्र के अंदर, धोरीमना के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के झंडे को गांव, गरीब, किसान के खेत और झोपड़े तक पहुंचाया। मैं सबको धन्यवाद देता हूं, आपको, पूरी मेरी मंच की टीम को।